आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं, एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो मैं महाप्रयोग लेकर के आया हूं, यह भी स्वयं सिद्ध प्रयोग है और बड़ा ही लाभकारी है। हमारे ही चैनल के बहुत सारे ऐसे दर्शक इस प्रकार का प्रयोग मांग रहे थे कि दो लोगों में विद्वेषण करा दिया जाए, ठीक है, यानी कि दो लोगों को अलग करवा दिया जाए। ये प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, आप लोग भली भांति समझते हैं। और जो लोग इस पीड़ा से परेशान हैं वो लोग इसका प्रयोग मांग रहे थे और वो लोग जानते हैं कि किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, कहाँ इसका प्रयोग करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अच्छे कर्म के लिए इसका, यानी कि जब आप लोग बहुत मुसीबत में फंसे हों और दुश्मनों से बहुत ज़्यादा घिरे हों या दुश्मनों से बहुत ज़्यादा परेशान हों, या आपके घर में कोई ऐसा हादसा हो रहा हो जिसके कारण आपके घर में बहुत बड़ा कोई बुरा कर्म होने वाला है, उस अंदेशे को जान करके, यानी कि उस भविष्य में होने वाली घटना को समझ करके आप लोग इसका प्रयोग करें, तो इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा, पाप नहीं लगेगा। अन्यथा लालच में आकर के बस अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अगर इसका प्रयोग करेंगे तो इसका आपको बुरा परिणाम मिलेगा और इसका दंड भी आपको बहुत बड़ा भोगना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि तंत्र हमने आपको बताया है, तंत्र बलि मांगता है। अगर इसका दुरुपयोग करेंगे तो बलि ले लेगा कहीं न कहीं से, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अच्छे कर्म के लिए जब आप बुरे फंसे हों तभी इसका प्रयोग करें। इसका प्रयोग का नाम है विद्वेषण। इसमें आपको किसी भी प्रकार की मंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तरीका और जो विधान बताया जा रहा है उसी का प्रयोग करिए, आपको पूरा सफलता मिलेगा। ये आजमाया हुआ और बड़ा ही प्रसिद्ध और गुरुजनों से प्राप्त है, ठीक है। इसलिए स्वयं सिद्ध है और बहुत तगड़ा और बहुत शीघ्र कार्य करने वाला ये प्रयोग है। इसलिए इसका कभी भी बुरा कर्म और बुरा प्रयोग आप लोग लालच में आकर के या स्वार्थ में आकर के नहीं करेंगे। ये प्रयोग जब आप कर देंगे तो दो लोगों में अलगाव हो जाएगा। वो चाहे जैसे कि सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ लड़का लड़की जो है, जो माता पिता के गैर अनुमति से अपना विवाह करना चाह रहे हों या प्रेम कर रहे हों, जिसमें माता पिता, परिवार या समाज की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, उस अवस्था में, उस परिस्थिति में अगर ऐसा प्रेम प्रसंग चल रहा हो तो उसको खंडित करवाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। या कोई ऐसी दोस्ती है या कोई ऐसी शत्रुता है जो दो लोगों में अलगाव कराने से आपका कुछ लाभ हो सकता है और उन दोनों को अलग करने से कुछ ऐसी सामाजिक समस्याएं सुलझ सकती हैं कि अगर उन दोनों को अलग कराने से कुछ सामाजिक लाभ हो रहा है तो आप लोग इसका प्रयोग अवश्य करें। समाज का लाभ होगा तो आपको बिल्कुल भी इसका पाप नहीं लगेगा, ठीक है। तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए विद्वेषण का कर्म किया जाता है। ये कहीं पर भी इसका प्रयोग आप किसी के भी दो लोगों में, आपको जब अलगाव कराना हो, किसी भी प्रकार के दो लोगों में अलगाव कराना हो और आपको लगता है कि उस अलगाव कराने से कई लोगों की मान सम्मान, यहाँ तक कि जान भी, बहुत सारे लोग आत्महत्या करने लग जाते हैं। जब ऐसी परिस्थिति आती है, दो लोग मिलकर के सताते हैं, तो उन दो लोगों में अलगाव कराने से अगर आपकी जान बच जाती है या समाज का कुछ भला हो जाता है तो आप लोग इसका प्रयोग अवश्य करें। आप लोगों को इसमें पूरी सफलता मिलेगी और ये स्वयं सिद्ध महाप्रयोग है और महा उपाय है। इसका प्रयोग करने से आप लोगों को पूरा लाभ मिलेगा, ठीक है। तो जब ऐसी मान सम्मान प्रतिष्ठा वाली बात आ जाए या दो शत्रु आपको ऐसे परेशान कर रहे हों और आपको लगता हो कि इन दोनों लोगों में अगर किसी प्रकार से अलगाव करा दिया जाए तो बहुत सारा लाभ हो सकता है या बहुत लोगों की सुरक्षा हो सकती है या आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा की सुरक्षा हो सकती है। जैसे कि लड़का लड़की या पति पत्नी, बहुत सारे ऐसे पति हैं जो गैर औरतों से फंसे हुए हैं या बहुत सारी पत्नियां भी हैं जो गैर पुरुषों से उनका कुछ ऐसा गैर संबंध, नाजायज़ संबंध चल रहा है, उसमें भी काम आएगा। दो दुश्मनों को अलग कराने में भी काम आएगा। जहाँ भी आपको ऐसा लगता हो कि दो लोगों को अलग करा देने से कुछ लाभ हो सकता है, सामाजिक लाभ, मानसिक लाभ, तो आप लोग ये प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। तो इस प्रयोग को आपको आरंभ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ कि जो ढाक का पेड़ होता है, ठीक है, ढाक यानी कि जिसको पलाश भी कहते हैं, ठीक है, संस्कृत में उसको पलाश कहते हैं और आम भाषा में उसको ढाक कहते हैं। ये देखिए, ये पेड़ है और ठीक है, इसकी आपको लकड़ी काटनी है, ठीक है। लकड़ी किस चीज़ से काटनी है? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी का भी ये फोटो आप देख लीजिए, आपके सामने जो दिख रहा है इसे कुल्हाड़ी कहते हैं। बहुत लोगों को पता होगा या बहुत लोगों को इसकी दूसरे नाम पता होंगे, ठीक है। तो इसका शुद्ध हिंदी नाम है
कुल्हाड़ी इसी से काटना है आपको, चक्कू से या किसी और धारदार वस्तु से नहीं काटना है। केवल और केवल पलास का पेड़ यानी कि ढाक का पेड़ हो, उसकी एक लकड़ी आपको काटनी है, 5 या 7 इंच की लकड़ी काटनी है, ठीक है, कुल्हाड़ी से। और उसके बाद आपको उसको सुखा लेना है, ठीक है, उसको धूप में 5 दिन 6 दिन सुखा लेना है। और शनिवार जब सूख जाए वो अच्छी तरह से, तो शनिवार के दिन का इंतज़ार करना है, ठीक है। शनिवार का दिन होना चाहिए। उस दिन आप क्या करेंगे कि इसको मिक्सर में या सिलबट्टे में कूट करके पीस करके आपको इसका पाउडर बना देना है, ठीक है। इसका आपको चूर्ण बना देना है इस लकड़ी का जिसको आपने सुखाया है। किसी भी दिन काट सकते हैं और किसी भी दिन सुखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सूख जाए तो पाउडर शनिवार के ही दिन बनाना है और शनिवार के ही दिन प्रयोग करना है। प्रयोग कैसा करना है, जब आप लोग उसको कूट पीस करके पाउडर यानी कि चूर्ण बना लेंगे, तो आप जिन 2 दुश्मनों को अलग कराना चाहते हैं उन 2 दुश्मनों को के घर पे फेंक देंगे, ठीक है, तो भी हो जाएगा। उन दोनों दुश्मनों के शरीर के ऊपर यानी कि वो चल फिर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा चुटकी में लेकर के उनके ऊपर झाड़ ऐसे फूंक करके या कैसे भी उसको उनके ऊपर फेंक दिया जाए तो अलग हो जाएंगे। और जो जैसे कि पति गलत संगत में है या पत्नी गलत संगत में है, तो आप अपने पति के ऊपर भी फेंक दें। और जो स्त्री से जिससे गलत संबंध नाजायज संबंध चल रहा है उस स्त्री के ऊपर भी किसी तरह फेंकवा दें या स्वयं फेंक दें, ठीक है। या अगर पत्नी गलत संगत में है तो अपनी पत्नी के ऊपर भी फेंक दें और उस पुरुष के ऊपर भी फेंक दें जो नाजायज संबंध ऐसा बना रहा है। या आपके पुत्र या पुत्री या गलत संगत में फंसे हैं तो अपने पुत्र के ऊपर भी फेंक सकते हैं। और जो जहाँ पर गलत संगत में जिस लड़की से या जो भी गलत संबंध है वहाँ पर भी उसके ऊपर भी फेंक सकते हैं स्वयं या फेंकवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सारा कार्य आपको करना है। जो अलग कराना चाहता है काट करके वही लाएगा, सुखाएगा वही, चूर्ण भी वही बनाएगा। और पहले जो पहला व्यक्ति होगा उसके ऊपर उस व्यक्ति को स्वयं फेंकना है और दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई भी फेंक सकता है। अगर मान लीजिए कि जैसे कि आपने अपने पति के ऊपर या आपने अपने पुत्र के ऊपर तो फेंक दिया, ये पहला व्यक्ति हुआ। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति हुआ तो दूसरे व्यक्ति पर आप स्वयं अगर नहीं फेंक सकते हैं बहुत विवाद के नाते, तो आप दूसरे से भी फेंकवा सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कोई जो बड़ा कार्य हो जिसमें आपको ऐसा लगता हो कि आप दोनों व्यक्तियों के ऊपर नहीं फेंक सकते हैं, तो आप दोनों व्यक्तियों के ऊपर फेंकने से अच्छा है कि उनकी घर पे फेंकवा दीजिए, ठीक है। दरवाजे पे किसी फेंकवा दीजिए किसी भी समय, रात में दिन में, जब भी आपको ऐसा लगे तो दोनों व्यक्तियों के घर पे आप फेंकवा दीजिए। उससे भी विद्वेषण हो जाएगा और दोनों अलग अलग हो जाएंगे और दोनों में बहुत बड़ा खूंखार खतरनाक क्रियाओं के कारण ये जो है बहुत बड़ा विद्वेषण उत्पन्न होगा, जिसके कारण वो दोनों आपस में बहुत बुरी तरीके से लड़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये विद्वेषण का प्रयोग है और आप सभी लोगों को देना अनिवार्य था। हमारे चैनल के बहुत सारे प्रेमी दर्शक इस प्रकार का प्रयोग मांग रहे थे। तो मंत्रों का कोई भी प्रयोग नहीं है, ना ही आपको कोई यंत्र बनाना है। बस ये जो तरीका है, ये तरीका आप लोग आजमा लीजिए, आप लोगों को पूरा लाभ मिलेगा और इसका आप लोग सदुपयोग करेंगे, सत्कर्म में इसका प्रयोग लेंगे, ठीक है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और भी ऐसी दुर्लभ और गोपनीय और गुप्त और आप सभी लोगों के हित के लिए जो भी जानकारियाँ होंगी मैं देता रहूँगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।